हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दो वृत्तों के व्यास 3:4 के अनुपात में है और इनके क्षेत्रफलों का योग 30 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। दिए गए वृत्तों का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सूत्र समझ लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या होती है तथा पाई का मान होता है यहाँ पर 22/7। पाई बराबर 22/7 होता है। और यहाँ पे वृत्त का व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध होता है? वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणा वृत्त की त्रिज्या। तो हमें प्रश्न में यहाँ पे क्या दे रखा है? दो वृत्तों के व्यास 3:4 के अनुपात में है। तो हमें यहाँ पे दो वृत्त के व्यास दे रखे हैं, जिसे पहले वृत्त के व्यास को हम D1 से ले लेंगे तथा दूसरे वृत्त के व्यास को हम D2 से ले लेंगे। तो D1/D2 बराबर कितना दे रखा है? 3:4। तो यहाँ से हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? D1/D2 बराबर हमें दे रखा है 3/4। अब क्या कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग 30 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इसे हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। हमारे पास दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक तीसरा वृत्त हमारे पास ये है। पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं तथा तीसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R मान लेते हैं। हमें तीसरे वाले वृत्त का व्यास दे रखा है ये हमें पूरा एक व्यास दे रखा है। कितना दे रखा है? ये हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी इसकी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? R बराबर हमें मिल गई 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे D1/D2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2R1/2R2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने मुख्य अवधारणा में पढ़ा था कि व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो 2R1/2R2 बराबर 3/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा और हम लिख सकते हैं R1 बराबर 3/4 गुणा R2। इसे हम डाल देंगे समीकरण 1। तो हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तथा R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का जो योग है वो 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई R1 स्क्वायर धन पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को R माना है। तो यहाँ से हम पाई को कॉमन ले लेते हैं। R1 स्क्वायर धन R2 स्क्वायर बराबर पाई गुणा R का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर है, तो 15 गुणा 15। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो कितना बचेगा? R1 स्क्वायर धन R2 स्क्वायर बराबर 15 गुणा 15। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 से हम R1 का मान रख सकते हैं 3/4 R2। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? R1 का मान कितना है? 3/4 R2 का होल वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, धन R2 स्क्वायर है ये, धन 15 गुणा 15। तो यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 9/4 का वर्ग 16 और R2 का स्क्वायर धन R2 का स्क्वायर बराबर 15 गुणा 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका लासा ले लेते हैं। तो 9 R2 स्क्वायर धन 16 R2 स्क्वायर बटे 16 बराबर 15 गुणा 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 और 16 कितना हो गया? 25 R2 स्क्वायर बराबर 15 गुणा 15 गुणा 16। तो यहाँ से R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 गुणा 15 गुणा 16 बटे 25। 16 इस पूरे के बटे 25। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम इसको हल कर देते थोड़ा सा। तो 5 से 25 5 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। यहाँ पे 5 से 15 3 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा R2 स्क्वायर बराबर 3 गुणा 16। तो यहाँ से R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे वर्गमूल चला जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 16। तो कितना हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 4। तो R2 बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर।
तो यानी कि हमारे पास दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। तो हम यहाँ से हम समीकरण एक में R2 का मान लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक में R2 का मान रखने पर, R2 का मान रखने पर तो क्या था, R1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 गुणा 12। तो R1 बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 तिरका कितना होता है, 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास R1 और R2 दोनों के मान आ गए, तो हम यहाँ से व्यास ज्ञात कर सकते हैं। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है, तो D1 कितना हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं पहले वृत्त का व्यास, व्यास D1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा R1, मान रख दीजिए 2 गुणा R1 का मान 9, तो D1 कितना हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, दूसरे वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा D2 बराबर 2 गुणा R2, तो D2 बराबर R2 का मान 12, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दोनों वृत्त के व्यास आ गए हैं, यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।